का हमारा जो टॉपिक है कार्बन तथा इसके यौगिक। आज का हमारा क्या चैप्टर है भैया? कार्बन, कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक यानी कार्बन इट्स कंपाउंड। तो कार्बन का सामान्य परिचय, कार्बन का सामान्य परिचय, कार्बन का सामान्य परिचय। अगर कार्बन का सामान्य परिचय देखा जाए तो कार्बन सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है भैया? कार्बन एक अधातु है। क्या भैया? कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है? कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक होता है भैया सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। अब आगे बात कर लेते हैं कार्बन का अगला पॉइंट जो होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 6 होता है। कितना होता है? 6। अगर और बात कर लें कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया? 12 यहाँ पे 0.107 U इतना होता है का परमाणु द्रव्यमान। अगला पॉइंट अगर बात कर ले इसके बारे में, तो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया 2,4। ठीक, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आगे आ जाओ, अगर अगला पॉइंट बात करें कार्बन का हम यहाँ पे, तो कार्बन की जो संयुक्ता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको पता ही है? कितनी होती है कार्बन की संयुक्ता? 4 होती है। भूपरपटी पर अगर हम आगे बात कर ले भैया, आगे भूपरपटी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा, तो भैया जो भूपरपटी है इस पे उपस्थित कार्बन की मात्रा। तो भूपरपटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट और आपको बाइकार्बोनेट आदि, मतलब बोलेंगे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोयला आदि के रूप में कार्बन जो होता है 0.02% पाया जाता है। अगर बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो होता है 0.03% होता है, यानी पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में। फिर कह रहा है कार्बनिक यौगिकों के रूप में कार्बन जो होते हैं भैया पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, कपड़ा, दवा आदि में कार्बन यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, कार्बन के रासायनिक आबंधों के प्रकार अगर देखा जाए तो कार्बन के रासायनिक आबंध होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये भैया कितना? ये मुख्यतः कितने भैया? ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने भैया? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहले बात की जाए, सबसे पहला जो होता है इनका पहला पॉइंट जो होता है, सबसे पहला उसे बोलते हैं लोग आयनिक आबंध। ठीक भैया, जो दूसरा वाला होता है उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ये 2 प्रकार के कार्बन भैया बॉन्ड बनाता है। एक होता है आयनिक आबंध, दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध। अगर हम पहले की बात कर ले आयनिक आबंध,
इसमें बोलेंगे भैया पहला जो पॉइंट आपका है यहाँ पे पहला पॉइंट, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जब कोई बॉन्ड बनता है उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आयनिक आबंध। जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई बॉन्ड बनता है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध। तो आयनिक आबंध, इसका एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो पहला एग्जाम्पल क्या होता है, पहला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड है, क्या भैया, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम जो होता है, अब इसमें जो होगा पोटेशियम जो होगा, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता ही होगा 19 होता है पोटेशियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,8 और एक होता है। क्लोरीन की बात कर लें तो भैया क्लोरीन जो होती कितना होती, 2,8 कितना 7, ये होता है। और यहाँ में कितना कर दिया यार, ठीक है, इतना होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो गया। अब देखिए अभी जो पोटेशियम होता है आपका, पोटेशियम में से क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। कैसे होता है भैया, केटायन होता है, धन होता है, प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ये वाला। अब इस त्याग रहा इसलिए प्लस चार्ज लगता है, और ये ग्रहण करता है क्लोरीन, इस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। जब ग्रहण करेगा तो लग जाता है माइनस चार्ज, तो -1 +1 हो जाता है, या फिर प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक के लिए लिखा नहीं जाता। तो अब ये प्लस है। अब क्लोरीन जो होता है वो कैसा, वो माइनस है, क्लोरीन क्या है भैया यहाँ पे माइनस है। अब भैया इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ध्यान से क्या करेगा, ये जो हमारा बॉन्ड होता है, अब पोटेशियम इसके साथ जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्डिंग कर लिया है, अपने आयन को त्याग दिया, यही होगा आयनिक आबंध। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो है हम सोडियम क्लोराइड को देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक की बात कर लेते हैं। आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है सिंपल, कितना होता है भैया, सोडियम का 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 और 1 होता है, ठीक है। और आप आते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है 17, आपने ऊपर से कर लिया है 2,8,7। अब देखिए जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, कितना भैया, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने लग जाएगा प्लस चार्ज, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लग जाएगा माइनस चार्ज। अब इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो बॉन्डिंग बनेगा, आप यहाँ पे देखिए सोडियम जो होगा Na, यहाँ पे एक डॉट होगा, यहाँ लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन जो होगा यहाँ पे कितना होता है भैया, क्लोरीन कितना यहाँ पे 7 है, तो क्लोरीन में कितना होता है भैया 7 है। तो यहाँ पे बोलेगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, कितना हो गया भाई 6 1 7। अब 7 हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देगा, एक दान दे देगा, जब दान दे देगा भाई बन जाएगा भैया NaCl, ठीक है। ये हो गया आयनिक आबंध। इस प्रकार से आयनिक आबंध बनते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई बंध बनता है तो उसे आयनिक आबंध कहते हैं। इतना सहसंयोजी आबंध, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान समझो। तो बोलेंगे जब परमाणु के आपस में इलेक्ट्रॉन, जब दो परमाणु के बीच या परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब परमाणुओं के बीच साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। भैया साझेदारी से, भैया लेन देन से, जब लेन देन होगी तब तो बॉन्ड बनेगा, लेन देन होगा तो रिश्ता मजबूत होता है। चलो भैया आप लोग भी लेन देन बराबर करते रहिए। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मैं मेथेन की बात कर लूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ, H2, क्या हो गया H2, यहाँ पे O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से साझेदारी होती है। अब आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा भैया, तो 1 ही होगा। हमारे बोरबरी जी कह गए हैं कि भैया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, ठीक है। हमारी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है। अब इसका अष्टक पूरा होने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो भैया आप ध्यान रखो, तो हाइड्रोजन को यहाँ लिख लीजिए, हाइड्रोजन लास्ट को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट लगा दो ऐसे, 1, ठीक है, डॉट सिंबल हो गया, 1 बिंदु हो गया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, अब दोनों हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 H और एक 2 H, इसका इलेक्ट्रॉनिक 1 H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आया है, यानी इसकी संयुक्ता 1 है, तो दूसरे वाले H की भी संयुक्ता 1 ही होगी।
तो इसमें भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन दिए। अब देखिए, अब दोनों में कह रहा है भैया इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। तो भैया इनके अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो भैया हमने कहा ये गैर कहने भैया, ये अपने उनसे बोल रहे हैं अपनी बिरादरी से, ये भैया हमका एक इलेक्ट्रॉन आपन दे दिया तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए। क्या लैला साहब लैला, लेकिन मौका पर हमोक दिया बराबर, ठीक है, तो लेन देन बराबर चलता रहेगा। तो भैया एन कहन हमोक चाहिए हो, हमोक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लेन। अब दोनों लोग का अष्टक पूरा हो गया। देखिए 1 2 इनका अष्टक पूरा हो गया, 1 2 इनका अष्टक पूरा हो गया। तो दोनों के लेन देन से क्या बन गया, एक रिश्ता बन गया, रिश्तेदारी बन गई। वही रिश्तेदारी को हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो इनके लेन देन से एक बॉन्ड बन गया, ठीक भैया। तो एक्चुअली में बना कैसे है भैया, ये H सिंगल बॉन्ड H, ठीक। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो आगे लिखे हुए हैं हम लोग H2, ऐसे लिखते हैं हम लोग बॉन्ड भैया सहसंयोजी आबंध। अगर इसको थोड़ा बड़ा समझाएं, आपको थोड़ा सा बड़ा, इसको आप इसी बेस पे कर ही लोगे। अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होती है। कितनी होती है भैया, 6। अब इसको 8 होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। कितने चाहिए भैया, 8 होने में 2 इलेक्ट्रॉन। भैया इसको 8 होने में, इसका यहाँ बोरबोली के 8 होना चाहिए था, अब यहाँ 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो होता है लास्ट को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 6 डॉट लगाओ भैया, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, एक 5 और एक 6। अब एक ऑक्सीजन का संयुक्ता कितनी है भैया, 2 है, ठीक है, इसको 2 ही चाहिए ना। दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है उसका भी यही है, 2 है, ठीक है, ये हो गया 6 इसका। अब देखिए दोनों लोग को भैया अष्टक पूरा होने में 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भाई साहब कहन, कौन भाई साहब, ये भैया कहन देखा हो साहेब, हम लोग छोटका बड़का भाई एक काम कर जाता, 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में चला ले लेंगे था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ग्रहण कर ले, इनका 8 इनका अष्टक पूरा हो गया। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इनका अष्टक पूरा। अब ये भाई साहब कहें भैया हमो चाहिए, हमो ले, तू ले हमो ले, बराबर का हो हिस्सेदारी, हो हिस्सेदारी। ये देखिए इनका भी 8 हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8। इसी तरह संयोजी आबंध, तो सहसंयोजी आबंध जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने भैया, 3 प्रकार का। तो एक होता है एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी आबंध, और दूसरा आपका होता है द्वितीय सहसंयोजी आबंध या द्वितीयक सहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है तृतीयक या बोल सकते हैं तृतीय सहसंयोजी आबंध। तो ये 3 प्रकार का सहसंयोजी आबंध होता है। तो अगर हम पहले की बात कर लें तो बोलेंगे जब एक एक इलेक्ट्रॉनों के, जब एक बोलेंगे जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे बोलते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों से भैया, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से भैया, साझेदारी से, ठीक भैया, साझेदारी से कोई बंध बनता है तो बोलते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल जो आपका होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा देखने के लिए, जैसे मान लीजिए H2 और कामा लगाते हैं यहाँ पे, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक भैया, H2O हो गया, और आपका हो जाएगा H2O हो गया, CH4 हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन और पानी हो गया, जल हो गया, यानी यार मेथेन हो गया। इसमें देखो एकल सहसंयोजी बंध कैसे होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता होगा, पहले H2 हमने इसके पहले बता दिया था H2 वाले को। तो क्लोरीन समझते हैं, क्लोरीन का जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। कितना भैया, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। तो भैया इसको अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भैया क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन Cl,
यहाँ लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है भैया, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 7। और यहाँ पे बस Cl2 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन और है, उसका भी यही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 1 6 7 हो गया, ये पूरा हो गया। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने में, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका अष्टक पूरा होने में। तो दोनों आपस में क्या करें भैया? इलेक्ट्रॉनों के लेन देन। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इसका अष्टक हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब भैया इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये भी क्या करेगा? साझेदारी करेगा। ये बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम बना लेगा। तो दोनों के बीच क्या हो गया भैया? साझेदारी हो गया। इलेक्ट्रॉनों क्या हो गया? साझेदारी। तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया, जिसे हम लोग बोलते भैया Cl ऐसे, या इसको ऐसे भी सकते हैं Cl2, हो जाएगा सिंपल सा। बात सुन नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम, जो थोड़ा बड़ा है, इसको समझ लेते हैं। किसको? इसके बारे में, CH4। तो भैया CH4 इसके बारे में जानना है। पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक समझते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 आएगा, ठीक है। अब इसका अष्टक पूरा होने में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन के नीचे लिख दो भैया C। कितना है? C। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 लगा दो फटाफट। 1 2 3 1 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना होता है? तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? 1। तो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही आएगा। अब इसका अष्टक पूरा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो लास्ट को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिखोगे हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके लास्ट को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लगा दो ऐसे। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो चारों को लगा दो भैया, चारों कोने। और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा, और इसका भी 1 ही होगा, और इसका भी 1 ही होगा। अब भैया इसका कार्बन को अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए? 4 चाहिए। हाइड्रोजन को अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए? 1 चाहिए अष्टक पूरा होने में। अब देखो, अब सब क्या करेगा? कार्बन जो होगा जो हाइड्रोजन परमाणु है उससे क्या करेगा? सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो आबंध जब बनाएगा आपस में, तो देखो भैया ये हाइड्रोजन कहता है चचा, ये कार्बन चचा हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, हमारा काम हो जाए। तो कार्बन दे, दयालु इंसान है, दिल बड़ा है इसका भैया, दरिया दिल है। तेन कहने चचा हमको दे दे, हमारे भैया दे हमको दे दे, तेनहू ले 1 इलेक्ट्रॉन। इन आगे कहने भैया हमको चाहिए हो, हमको चाहिए दे देन। इन कहने चाचा सबको दे हमको दे हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेन। तब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया 1 2, इसका 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 पूरा हो गया। अब कार्बन की बात आई। कार्बन कह रहा भैया सबका हम दे बांटे, हमारा ले टाइम आ गया, हम ले बराबर टाइम, ठीक है। जितना दिए ही उतना हम बराबर लेंगे। अब कार्बन देखो 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इनसे ले लिया, और सभी चारों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका भी अष्टक पूरा हो गया। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो कार्बन का भी क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। तो आपस में कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजी आबंध बना लिया। तो कुल मिला के जो बना हुआ है बॉन्ड ऐसे बना हुआ CH4 ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसको इसीलिए ऐसे लिखते हैं CH4। इसका नाम क्या है? मेथेन है। क्या भैया? ये मेथेन है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, द्वितीय वाले में समझ लेते हैं। तो द्वितीय वाले में जो होता है आपका, द्वितीय वाले में किस तरह, द्वितीय में क्या होता है इस यहाँ पे, ठीक है। अब द्वितीय समझो, द्वितीय में क्या होता है, इसमें बोलेंगे जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है, जिसे बोलते हैं द्वितीय सहसंयोजी आबंध। तो समझो ध्यान से। तो भैया जब क्या होगा? जब दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से क्या होगा भैया? साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उससे सहसंयोजी मतलब द्वितीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के अगर तौर पे मैं यहाँ देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका हो जाता है, क्या होगा एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? तो एग्जाम्पल में ले लीजिए यहाँ पे, जैसे O2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक भैया, क्या हो गया? ऑक्सीजन। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे C2H4, ठीक भैया।
C2H4, ये अभी क्या हो गया, एथीन हो गया। अब इसको ध्यान समझते हैं आगे, अब इसको समझो। ऑक्सीजन में थोड़ा देख लेते हैं। ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,6 होगा। ठीक, इतना होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए, यह ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन ऐसे ले लिया, क्या लिया भैया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख देंगे फटाफट। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, एक 4, एक 5 और एक 6। अब इसको अष्टक पूरा होने में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, तो दोनों ऑक्सीजन का उतना ही होगा, पर क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा जो ऑक्सीजन है आपके यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन, इसके भी वास्तव में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से भर दीजिए भैया फटाफट। ये हमने भर दिया। अब देखिए दोनों ऑक्सीजन को भैया अष्टक पूरा होने में 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना भैया, 2-2। तो इसके पास 6 है, 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भैया बोलेगा भैया हमका 2 इलेक्ट्रॉन दे देता, हमारा काम सेट हो जाता, हमारा अष्टक पूरा हो जाता। तो भैया दयालु रहन के ले लिया, लेकिन बाद में हम ले बराबर से। तो चलो, तो इन्होंने भैया क्या किया, 2 दे दिया। अब 2 इसने भी ले लिया, ग्रहण कर लिया, ये देखो ये ऐसे ले लिया। ठीक है, अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसका अष्टक पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसका अष्टक पूरा। तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, तो O डबल बॉन्ड O ऐसे बना हुआ है, इसलिए इसको लिखते हैं O2। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब अगला एग्जांपल देख लो भैया, ये देखते हैं, इथीन वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। नंबर 2 वाला ये पहला एग्जांपल था, नंबर 2 देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल। तीसरा है ये, मान लीजिए, दूसरा बताएंगे इसके बाद, कर लीजिएगा अपने से। तो ये देखिए, तो कार्बन का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, तो बार बार नहीं करेंगे, तो कार्बन ऐसे लिखेंगे। और क्या है साथ में, 4 बार H, कार्बन 2 बार है, तो 2 बार ऐसे लिख लीजिए कार्बन को। ठीक है, अब कार्बन 2 बार हो गया। अब ध्यान समझिए, इसमें 4 कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 दे भैया, 1 ये हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, इसमें भी 4 होगा, 1 2 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, इसमें 4 उसमें 4, कितने H हैं भैया, तो आपके पास 4 H हैं। कितने H यहाँ पे भैया, हाइड्रोजन है 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन हैं। 4 हाइड्रोजन को ऐसे लगा दो साइड में, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 3। दोनों भाई को बराबर बराबर हाइड्रोजन बांट दो भैया, 2 हाइड्रोजन इनको दे दो, 2 हाइड्रोजन इनको दे दो। आपको पता है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ रखेंगे 1 डॉट 1, इसका भी 1 डॉट, और इसमें भी 1 डॉट, और इसमें भी कितना होगा, 1 डॉट होगा। अब सब में क्या होगा, 1 डॉट। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने में, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा होने में। तो क्या करेंगे भैया, तो आपस में लेन देन करेंगे। अब भैया हाइड्रोजन बोला कि ये कार्बन हमका 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा काम हो जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन, इसके पास हो गया 2, इसके ये भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2, और ये भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2, और इसने भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2। यानी ये चारों हाइड्रोजन का अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। अब बात आ गई भाई किसकी, कार्बन की। तो कार्बन को अष्टक पूरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, उससे एक सिंपल सा करना। देखो ये कार्बन है, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस अपने भाई से मांग लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और हो गया इसका अष्टक पूरा। गिन लीजिए कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब इस वाले कार्बन की बारी आ गई भैया, तो ये कार्बन बोल रहा भैया हमको चाहिए। ये कार्बन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने भाई से मांग लिया, हो गया इसका भी अष्टक पूरा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, दोनों भाइयों का अष्टक पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, तो बनेगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, ये भी हो जाएगा। और कितनी बार C यहाँ पे है, तो भैया 2 बार है, तो लिखेंगे C2, कितना बार H है, 4, तो हो जाएगा C2H4, ये होगा फार्मूला बन जाता है ऐसे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे देखते हैं तृतीय बंध वाला, देख लेते हैं भैया तृतीयक बंध, जिसमें 3 बंध होते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं,
ठीक भैया, आ जाओ इसे हम देख लेते हैं इस कोने में, ये देखो ऐसे करके। अब देखिए तृतीय वाले में क्या होता है, सिंपल से वही डेफिनेशन होगी, जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के, जब भैया दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन, कितना भैया, तीन तीन, जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, किससे भैया, साझेदारी से, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के, जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कोई बंध बनता है उसे बोलते हैं तृतीय सहसंयोजी आबंध। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा N2 N2, और आ जाएगा आपको एग्जाम्पल में आ जाएगा C2H2 एथाइन। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अब आ गया नाइट्रोजन, तो ध्यान समझो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है। कितना होता है भैया, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1,5 हो जाएगा। ठीक है, 2,5, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो लिखिएगा नाइट्रोजन ऐसे लिख लीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट हो गया, और 4 और 1 5 हो गया। यहाँ कितनी बार, यानी 2 बार हैं, तो n का वही आएगा बार बार। ठीक है, कितना आएगा, अरे फिर देख लीजिए n कितना बार है, वही तो आएगा ना बार बार, 5 ही आएगा। तो यहाँ दूसरा लिख लीजिए n, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में, 5, तो 5 लिख लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, अब दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। इसका अष्टक पूरा होने में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 8 होना चाहिए था, लेकिन 5 है, तो 5 यहाँ पे अष्टक पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन क्या है, ये बड़का भैया, नाइट्रोजन बोल रहा है अपने किससे, बड़े भाई से, कि बड़का भैया 3 इलेक्ट्रॉन हमका दे दे, तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए और हमारा काम सलट जाए। क्या ठीक भैया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया भाई, इनका बड़का भाई को दे दिया। अब देखो ये कह रहा है भैया हमको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे, ठीक है लैला हमका दिए हाथ लैला बराबर, हिसाब बराबर हो जाए, तो दोनों आपस में क्या हो गया भैया, आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों क्या लिए, साझेदारी कर लिए। तो बन कैसे बनेगा फार्मूला, n ट्रिपल बॉन्ड n, ऐसे। अब 2 बार n है तो लिखते हैं N2, हो गया सिंपल से। अब इसको समझ लो भैया, एथाइन को समझ लीजिए अच्छे से। तो एथाइन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ देखना पड़ेगा कैसे, तो यहाँ कह रहा है C2H2, तो आपको कार्बन का पता है, यहाँ पे लिखा है लास्ट को, उसमें कितने बाइटम को 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयुक्तक कितनी है, 4 है। तो भैया कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सफर होने में, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन ऐसे लिख लीजिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख लीजिए। कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए ऐसे फटाफट, इसके भी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया कार्बन का। अब देख कितने पास हमारे पास एच है, थोड़ा इसको ऐसे डिजाइन बना देते हैं, गड़बड़ आ जाएगा, ये ऐसे करके ये हो गया, ये हो गया 3 1 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए दो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो दोनों भाइयों को बराबर बराबर हम बांट देते हैं। क्या करते हैं भैया, दोनों भाइयों को बराबर बराबर हम बांट देते हैं। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इनको दे देते हैं, इसके बाद हमको उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन इनको दे देते हैं। ठीक है, दोनों को 1 1 हाइड्रोजन दे दिए। अब दोनों आपस में क्या करेंगे भैया, फिर वही हाइड्रोजन बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अब ये भी बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो दोनों कार्बन का अष्टक, दोनों हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब बचा कौन, तो अब बचा भैया दोनों कार्बन। तो ये वाला कार्बन जो होगा बोलेगा हाइड्रोजन से भैया अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो और हमारा भाई दे रखी। तो इनका भैया 3, देखो ये इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन से, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब देखिए इसका जो अष्टक है, अब देखो ये वाला कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो एक्चुअली बॉन्ड बना कैसे है, तो लिखेंगे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर लग जाएगा सिंगल बॉन्ड ऐसे। ठीक भैया, अब इसका सूत्र कैसे बना, यहाँ पे 2 कार्बन है तो C2, 1 2 H है तो H2, ये बन गया आपका इथेन का फार्मूला। ठीक है, इतना आप आराम से नोट कर लीजिए। क्या करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं भैया सहसंयोजी यौगिक। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं भैया, सहसंयोजी
संयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इन यौगिकों के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भैया इसकी जो अगर परिभाषा की बात कर ले, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो किससे भैया बोलेंगे जिन यौगिकों में, भैया जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध होते हैं, जिन यौगिकों में सहसंयोजी, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या बोलते हैं भैया? सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी यौगिक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने भैया? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने तो भैया? 3 प्रकार के होते हैं। अगर पहले बात कर ले भैया, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ये 3 प्रकार के होते हैं आपको भैया सहसंयोजी यौगिक। अगर ठोस की बात कर ले भैया, तो ठोस में एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें आ जाता है आपका, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होता है? इसमें होता है भैया ग्लूकोज। क्या होता है? C6H12O6। और क्या होता है भैया? चीनी होती है। क्या होता है? चीनी C12H22O11। और क्या होता है इसमें भी? यूरिया होती है NH2CONH2। ये आपका हो जाता है भैया 3 इसके ठोस सहसंयोजी यौगिक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज में हिंदी में ग्लूकोज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं, या शर्करा बोल सकते हैं। चीनी, शर्करा भी कह सकते हैं भैया इसे। और इसे क्या बोलते हैं? यूरिया। ये क्या भैया? यूरिया है। ये यूरिया हो गया। अगर द्रव की बात करें, द्रव में भी 2 प्रकार होते हैं भैया। सिंपल से अगर देख लिया जाए, इसमें आपको मिल जाता है आपका ये यहाँ पर द्रव में C2H5OH एथिल एल्कोहल। ये भी मेथिल भी होता है CH3OH मेथिल एल्कोहल। एग्जाम्पल और इसका हो जाता है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता है सिरका CH3COOH। ठीक है। एसिटिक एसिड अगर हम बात कर लें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। और एक होता है मेथिल एल्कोहल हो जाता है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है। और एक कौन सा है? ये आपको होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये ठीक भैया। थोड़ा कम ये भैया C2H5 है। ठीक है। ये CH3 है, OH है। ठीक है। और एक क्या है? CH3COOH। ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या? सिंपल सा द्रव वाला। अगर देख लें भाई इसमें क्या हो जाता है गैस में, तो गैस में आपको मिल जाएगा भैया यहाँ पे गैसीय अवस्था मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिल जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे में आपको मिल जाएगा NH3 अमोनिया, और आपको इसे मिल जाएगा मेथेन CH4 आदि। क्या होते हैं भैया? सब गैस एक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। अब ये जो होता है कार्बन के अपरूपता, अब क्या पढ़ेंगे भैया? अपरूपता, एलोट्रॉपिक। ठीक। अपरूपता देखिए, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में समान अभौतिक अवस्था में पाया जाता है, समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तो इन भिन्न रूपों को
अपरूप कहते हैं। इनका यह गुण भैया तथा इनका यह गुण अपरूपता कहलाता है। ठीक भैया, कितना क्लियर हो गया? आ जाओ, कह रहा कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप हैं। कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप हैं। अगर पहले की बात करें भैया, हीरा है, डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया। ये 3 भैया कार्बन के महत्वपूर्ण अपरूप हो गए। अब यहाँ कह रहा है हीरा, थोड़ा हीरे के बारे में समझो, डायमंड के बारे में समझो। कह रहा हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है, जिससे एक दृढ़ 3D यानी त्रियामी संरचना बनती है। इसीलिए हीरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, क्योंकि भैया 3D संरचना बनती है उससे कार्बन परमाणु के जुड़ने से। यानी अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, अब इसका एक कार्बन जो होगा, ये एक कार्बन है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, कहाँ है हम, ये क्या है, एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है। अब एक कार्बन के साथ 4 अन्य कार्बन जुड़े होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस कार्बन से क्या होगा भैया, यहाँ पे 4 अन्य कार्बन भी जुड़े होंगे। ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 अन्य कार्बन होंगे। अब इसी के साथ हर कार्बन के भाई कब 4 कार्बन, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया। इसी प्रकार सभी कार्बन क्या होते हैं, एक कार्बन क्या होता है 3-4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। ये हो गया आपका संरचना बन गई, किसका भैया, ये आपका बन गया डायमंड। क्या बन गया भैया, डायमंड बन गया। ये इस तरह होती है कार्बन की संरचना, यानी एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन से भैया क्या 4, ये पहला कार्बन, ये मेन हो गया। ठीक है, अब इससे 4 कार्बन जुड़ेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक 4 कार्बन। तो वही कह रहा ना भैया कि प्रत्येक कार्बन परमाणु से अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं। तो भैया एक कार्बन से कितने 4 कार्बन और जुड़े होंगे, तो ये 4 कार्बन जुड़े, ये बन गया भैया आपका हीरे का एक डायग्राम, संरचना बन गई। ठीक है, इसी वजह से हीरा क्या होता है भैया 3D होता है, 3D इसी संरचना की वजह से। कितने नंबर की फाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक भैया, क्या पढ़ेंगे भैया हम, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है इसकी बात कर ले भैया हम, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल पर एकल संयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है। इसकी संरचना षटकोणीय होती है। कैसे होती है भैया, षटकोणीय होती है। और इसमें जो चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो भैया मुक्त रहता, फ्री होता है, जिससे यहाँ विद्युत का चालक होता है। इसलिए भी ग्रेफाइट का करंट मारता है। जब पेंसिल की नोक नहीं होती ग्रेफाइट में, देखा नहीं, पेंसिल की नोकिया जो होती है जिसे आप लिखते हो और उसे भैया छील छाल कर बढ़िया से ना नोकदार बनाते हो, वही काला काला जो होता है, तो वही क्या है, ग्रेफाइट है। पेंसिल की नोक जो होती है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेफाइट है, और वो विद्युत का चालक होता है। अब पेंसिल लेके बोर्ड में खोदना मत, ऐसे नहीं ढंग देगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर। तो इसी वजह से क्या होता है भैया कि वो विद्युत का चालक होता है, क्योंकि उसमें क्या था, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है भैया, चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा भैया, चौथा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, फ्री होता है। कैसे होता है भैया, फ्री होता है। फ्री होने की वजह से यह क्या, विद्युत का चालक होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले जाए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो किस प्रकार होता है, यहाँ देखो थोड़ा सा, ये देखो भैया। अब इसके कह रहा है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, कह रहा कि प्रत्येक जो होगा, प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य कार्बन से होता है। तो भैया जो प्रत्येक यहाँ पे है, तो आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़िया सा कि ये कार्बन परमाणु 1 हो गया, कौन सा है, 1, ये अन्य 3 कार्बनों से जाके जुड़ा रहेगा, अन्य 3 में, तो 1 ही हो गया, तो 1 2 3, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये क्या भैया, मुक्त हो गया। कैसा है भैया, ये मुक्त है। कैसा है, मुक्त है, फ्री है। इसलिए एक ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से क्या होता है भैया, सॉरी, अन्य 3
कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा ये दुर्बल भी होता है तो यहाँ जो बॉन्ड लगा हुआ भाई हल्का हल्का दिया, इसे बोलते हैं दुर्बल वंडर वाल्स द्वारा आपस में जुड़ी कार्बन परमाणु की सतह होती है, वंडर वाल्स द्वारा। ठीक है भैया, जुड़ी पतली सतह होती है। और जो दिख रहा है ये बॉक्सर टाइप है, ये चपटी सतह है, कार्बन परमाणु की एक चपटी सतह है। ठीक भैया, ये इतना आप नोट कर लीजिए फटाक से। अगला टॉपिक है भैया फुलेरिन्स। फुलेरिन्स, ये भैया फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस। ठीक भैया, ये कार्बन का तीसरा अपर रूप है। कौन सा भैया, तीसरा। ग्रेफाइट को अक्री गैस की उपस्थिति में, अक्री गैस की उपस्थिति में, अगर अक्री गैस होगी भैया, अक्री गैस की उपस्थिति में विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर फ्लोरीन बनती है। अगर हम इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है भैया Cn, अर्थात C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, कितने कार्बन की संख्या है, नंबर है। तो भैया अर्थात में देख लीजिए कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 80 या फिर कार्बन 140 आदि भैया क्या होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे तो फ्लोरीन फुटबॉल के रूप में दिखाई पड़ती है, जो फुटबॉल होती है खेलने वाली उसके जैसा दिखाई पड़ती है फ्लोरीन। इस संरचना यानी इस संरचना को सर्वप्रथम ये कौन है, बकमिंस्टन फुलर ने डिजाइन किया था, और डिजाइन किया जिसके वजह से इसे फ्लोरेंस कहा गया। क्या इसकी वजह से फ्लोरीन कहा है, इसकी स्ट्रक्चर से फुटबॉल जैसी होती है। कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये डिजाइनदार, बनाकर दिखाना अच्छे से। ठीक है, बनाकर दिखाओ। ये क्या भैया, फ्लोरीन है, इसका नाम क्या, फ्लोरीन, फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस। कार्बन जहाँ डॉट डॉट रखा है ये कार्बन है, जहाँ पे डॉट डॉट रहे, डॉट डॉट दिख रहा है ये कार्बन है। गिन लेना भैया कितने कार्बन है इसमें। ठीक है, अच्छे, जितने डॉट हैं उतने कार्बन है। ठीक है, अच्छे से घर पे गिनना बढ़िया बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अब भैया हीरे का उपयोग, हीरे का उपयोग से उपयोग में क्या है, 5 उपयोग है भैया। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है भाई, कांच काटने में किया जाता है। हीरे का उपयोग होता है भैया कांच को काटने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ये, यह चट्टानों में छिद्र करने के लिए उपयोग में किया जाता है, चट्टानों में छेद करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, खोदने के लिए। यह आभूषण बनाने में काम आता है भाई। डायमंड सुने होगा भाई, बहुत जो गाना भी चले हुए हैं वैसे भी डायमंड लोग पहनते हैं हाथ में, रिंग ना हीरे की। तो यह आंख में मोतियाबिंद हटाने के औजार के रूप में काम आता है। जो मोतियाबिंद होती है, जो हमारा लेंस होता है आंख का, वो लेंस क्या होता है, अपारदर्शी होता है, पूरा आंख व्हाइट हो जाती है, पूरा गांठ बन जाती है, पत्थर जैसे दिखाई पड़ती है, उसे बोलते हैं मोतियाबिंद। उस मोतियाबिंद रोग को हटाने के लिए, काट के बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, ऑपरेशन के तौर पे एक औजार बनाते हैं। किससे, हीरे का बनाया, जैसे काट के निकाला जा सके। अगला होता है यह औजार बनाने इससे औजार भी बनाए जाते हैं, खतरनाक औजार बनाए जाते हैं। और यह अत्यधिक कठोर होता है, या भैया सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है हीरा। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का उपयोग, जो ग्रेफाइट का उपयोग होता है इसका क्या होता है, देखो ध्यान से। तो ग्रेफाइट के भैया निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक होता है, पता है आपको, अच्छे से करंट मारता है, इसमें करंट का प्रवाह होता रहता है। दूसरा, यह विद्युत यह पेंसिल बनाने के काम आता है। जो आप पेंसिल बनाते हो, कोई कलाकारी करना हो या पेंसिल टिक मार्का हो, कुछ भी करना होता है, पेंसिल जो हम यूज करते हैं उस पेंसिल के नोक बनाने में काम आता है भैया ये। यह काला रंग में काम आता है। जो काला रंग होता है, काला रंग यानी बात कर लीजिए अभी, काला पेंट जो होता है, काला रंग, काला पेंट जो होता है रंगने के लिए, वो सारे यूज होते हैं, इससे बनाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट जो 5वां नंबर है, यह मशीनों को चिकना रखने में काम आता है। जो मशीन होती है उसमें बहुत हल्का सा बारीक सा होता है ये, और जो कहता है मशीनों को चिकना बनाता है, एकदम चिकना। ठीक भैया, तो ये बताइएगा। अगला पॉइंट नंबर 6, इसका उपयोग शुष्क सेल आर्क में इलेक्ट्रोड के रूप में है। जो बैटरी सेल देखे ना, बैटरी जो होती पहले आती थी, पहले जो बाजा आते थे पहले ना, वो जो क्या बोलते हैं, रेडियो वगैरह वगैरह, वो जो सेल होता है, टॉर्च के जो सेल होते हैं, उस सेलों में क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रोड के रूप में इसका वहां भी यूज होता है, कार्बन के रूप में। ठीक है, ये यहाँ पे उसका यूज होता है, इतना आप नोट करिए। आदत, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर।
हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। तो भैया इस तरह कहेंगे हीरा और इस तरफ ग्रेफाइट। ठीक, ये ग्रेफाइट हो गया और ये हीरा हो गया। में अंतर, हीरा में पहला पॉइंट क्या होता है भैया, हीरा एक पारदर्शी होता है। कैसे भैया, हीरा पारदर्शी होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है भैया, ये काला और चमकदार होता है। ठीक, थोड़ा सा चमकदार होता है। अब कह रहा है भैया यह अत्यधिक कठोर होता है। क्या होता है भैया, कठोर होता है। और यह मुलायम होता है। ठीक है, या स्पर्श में तो चिकना फील होता है, चिकना महसूस होता है। तीसरा पॉइंट है, यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। और यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है वो। अब भैया ये शुद्धता होता है, क्या शुद्धता में होता है। और हीरे से ये कम शुद्ध होता है। हीरे से क्या होता है भैया, कम शुद्ध होता है। अगर बात कर लें इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक कितना होता है भैया, तो भैया यहाँ पे होता है 3727, यानी कि भैया 3727 सेंटीग्रेड होता है। और इसका भैया कितना होता है गलनांक, कि 3000 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है भैया, 3000 सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका भैया हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। चलिए इस कार्बन के टॉपिक को थोड़ा और खींच तान के और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं इसको। तो आज इसका जो हमारा अगला टॉपिक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या भैया, ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, सिंपल से बोल सकते हैं कि भैया वर्तमान समय में अगर देखा जाए, वर्तमान में हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं भैया, सामूहिक रूप से बोलते हैं ऑर्गेनिक ओ कंपाउंड सी। अगर देख लीजिए कार्बनिक यौगिक में अन्य तत्व भी आते हैं। कार्बनिक यौगिक में अन्य तत्व कार्बनिक यौगिक में जो अन्य तत्व आते हैं उनमें क्या क्या आते हैं। तो अन्य तो जैसे मान लीजिए क्या आता है भैया, फास्फोरस आता है। क्या था भैया, फास्फोरस, ये फास्फोरस है। क्लोरीन भी आती है इसी में, और आपका सल्फर भी आता है, ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है। ये सभी क्या है आपका, ये सभी के सभी क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत भी आते हैं, एक सब कार्बनिक में आते हैं। ये क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस। ऐसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन, मैं लिख दे रहा हूं यहां फटाफट। और ये क्या है, यस मतलब सल्फर, वो मतलब ऑक्सीजन। अब इतना तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, फिर मैं लिख ही दे रहा हूं। कुछ लोग होते हैं बकलोले एकदम से। तो क्या होता है, इनमें से नाइट्रोजन हो जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है भैया। और एक ऐसे होता है हाइड्रोजन आदि भैया कार्बनिक यौगिकों के रूप में। भैया ये भी अन्य तत्व के रूप में आते हैं, कार्बन के रूप में। अगर बात करें कुछ अन्य जो होते तत्व जो कार्बन नहीं होते, अपवाद स्वरूप, अगर हम अपवाद की बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पे अपवाद भी आते हैं, अपवाद। तो अपवाद क्या होते हैं, अपवाद में आपको आ जाते हैं भैया, जैसे मान लीजिए ये कार्बोनेट है CO3, ये हो गया कार्बोनेट। एक होता है बाई कार्बोनेट, ये भी क्या है, और क्या होता है CO2, क्या होता है CO2 आदि सब क्या होते हैं, अकार्बनिक। आदि क्या होते हैं भैया, अकार्बनिक। ये क्या है, कार्बोनेट है, क्या भैया, कार्बोनेट। ये क्या है, बाई कार्बोनेट। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड पता ही आपको। इसी के अंतर्गत क्या होता है, उसका नाम है साइनाइड। ये भी क्या, आदि क्या होते हैं, आदि क्या होते हैं, अकार्बनिक तत्व हैं। भले इसमें कार्बन हो, लेकिन सब क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ये सब क्या भैया,
ये सभी भैया क्या क्या होगा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, CO2 और साइनाइड, ये सब क्या है, अकार्बनिक है। क्या भैया, अकार्बनिक है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अकार्बनिक है। भले इसमें कार्बन है लेकिन सब क्या है, अकार्बनिक है। ठीक है, इतना। अब बात कर लेते हैं जो कार्बन हाइड्रोकार्बन, सॉरी कार्बनिक यौगिक थे, इसमें आपने देखा हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा की डिफरेंस होती है, थोड़ा सा नीचे समझ लेते हैं, कोने में आ जाओ भैया। हाइड्रोकार्बन क्या समझेंगे भैया, एक हाइड्रोकार्बन, अगला पॉइंट जो होगा आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया, हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बोलेंगे जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन सभी यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। भैया कोई भी यौगिक हो, जितने भी यौगिक होंगे, कह रहा वे यौगिक जिनमें केवल जिनमें क्या था, वे यौगिक जिनमें क्या हो, कार्बन हो और क्या भैया, और हाइड्रोजन हो। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उन यौगिकों को क्या बोलते हैं भैया, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन, एक आध बार इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है हाइड्रोकार्बन। देख भैया, ये जो कार्बन है, अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन, तो मान लीजिए ये कार्बन है, क्या भैया, कार्बन है। तो कार्बन में भैया हाइड्रोजन लगे होंगे, एक ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो क्या बन गया भैया, हाइड्रोकार्बन। अगर इसका दूसरा एग्जांपल अगर देख लें, कुछ भी सब हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। इसमें देखो ये दो कार्बन मान लीजिए है, कितने भैया, दो कार्बन के बीच द्विबंध है। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्या है, हाइड्रो। क्योंकि भैया ये ऐसे यौगिक है, बोला ना भाई, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वही क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसमें भी हाइड्रोकार्बन है भैया, कार्बन है और हाइड्रोजन, और कुछ दिख रहा है क्या आपको भैया, कार्बन है हाइड्रोजन है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ये भैया ये हाइड्रोजन से हाइड्रो, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोकार्बन। मैं समझना का है यार। ठीक है, आगे चल देखो अगला पॉइंट। देखो अगर इसमें अगला देख लिया जाए, अगला पॉइंट जो एक और देख और ले लीजिए, नहीं बाद में कहा गुरु जी दे भाई नहीं भाई, ले जितना लेना, एक और ले लो। ये क्या है, इसमें भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। अभी मैं समझा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन केवल, ठीक है, नहीं कहा गुरु जी असंतृप्त नहीं बता पाते सब, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य। ठीक है, तो भले हमें समझना हाइड्रोकार्बन। देख सूरा देख, इसमें कार्बन बा, कहते हाँ, इसमें हाइड्रोजन बा, कहते हाँ। तो हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोकार्बन है यार। फिर इसमें क्या बा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, तो बन गया ना यार, हाइड्रोजन से हाइड्रो, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोकार्बन, वही तो है हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त असंतृप्त इसके बाद बताएंगे। ठीक है, क्या होगा अब इसके बाद बताएंगे भैया। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। पहले इतना नोट करा, चपड़गंजू अरे नोट करो फटाक से। नंबर 1 देखते हैं भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देख बच्चा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हुआ, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है भैया ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2, इसे सामान्य भाषा में हम एल्केन भी कह सकते हैं। ओके, आ जाओ आगे। ठीक है, हो गया सिंपल सा। ये देखो
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सिंपल सा, हो गया खत्म। अरे सूत्र देखना, एक समान सूत्र क्या होता है, एक समान सूत्र होता CnH2n+2। इसे सामान्य भाषा में इसे हम एल्केन भी कह सकते हैं। क्या, एल्केन भी कह सकते हैं। आई बात, गई समझ में। अब आगे आ जा बच्चा, आगे आ जा। एग्जाम्पल देख ले मुन्ना, एग्जाम्पल देख भैया, एग्जाम्पल देख ले भैया, इसका उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो क्या होगा भैया। तो बोलेंगे सिंपल से एग्जाम्पल में देख लेते हैं, CH4 और C2H6 और C3H8 और देख लो भैया, ले और देख ले C4H10। ओके, आप भी फार्मूला बना सकते हो इससे सिंपल सा। करना क्या, सूत्रवा देखा, C मतलब होता है कार्बन, N मतलब होता नंबर यानी संख्या, कार्बनों की संख्या, H मतलब हाइड्रोजन, यह टू मतलब दुगुना, N मतलब नंबर यानी कार्बन जितना होगा उसका दुगुना होगा हाइड्रोजन। जब दुगुना हो जाएगा तो 2+2 लिखा हुआ है, इन 2 हाइड्रोजन और जोड़ देना है। अरे देख मुन्ना, देख देख बच्चा, इधर देख देख, हम दिखा रहे हैं। ये एक कार्बन है, ये कितना बा, एक कार्बन, तो एक का दुगुना कितना हुई, 2 हुई। कितना हुई, 2 हुई। तो भैया 2 लिख दो, एक का दुगुना 2, ऐसे कर दो, हो गया। कह रहा दुगुना कार्बन जितना है उसका दुगुना होगा हाइड्रोजन, दुगुना होने पर उसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। तो ले भैया 2 ही और जोड़ देंगे, ये बन गया आपका मीथेन। बात समझ आई। और देख लो बच्चा, यहाँ कितना कार्बन है, 2 है। कितने भैया, 2, एक कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन। ठीक भैया, 2 कार्बन है तो भैया 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो भैया 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। तो भैया एक कार्बन यहाँ दे दो, एक कार्बन यहाँ दे दो। ठीक है, अगर 2 कार्बन यहाँ पे है तो 2 कार्बन, इसका दुगुना, 2 दूनी 4 यानी 4 हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे भैया, 4 हाइड्रोजन होंगे। तो भैया कार्बन 2 है, इसका दुगुना कितना होगा, 2 दूनी कितना, 4 होगा, प्लस इसमें 2 और ऐड कर देना है, तो 4 2 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन प्लस 2 और ऐड कर दो, हो जाएगा भैया आपका 6 हाइड्रोजन। तो बन गया ना ऐसे। एक बार और समझ ले, तनी से और समझ ले, अच्छा समझ ले, नहीं तो भूल जा बच्चा लग। देख भैया एक कितना कार्बन में, 3, 1 2 3 कार्बन बनी हुआ है ना, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन है तो देखो, तो 3 का दुगुना कितना होता है, 6 होता है। 6 में और 2 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही तो फार्मूला ना बना भैया। मान लो यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, इसका दुगुना करेंगे हाइड्रोजन तो 6 हो जाएगा, 2 और ऐड करने की बात कर रहा था, 6 2 कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। आई बात, गई समझ में। ओके, तो भैया देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई बच्चा लोग। अरे समझ में आए कि ना आए हो, बोलबा समझ में आयल कि ना आए। ठीक है, इतना हो गया भैया एग्जाम्पल का संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतना पहले नोट के ला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बोलेंगे भैया क्या, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य में कम से कम 2 या फिर त्रिबंध हो तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कम से कम 2 या फिर 3 का बंध, बॉन्ड, जब 2 कार्बन परमाणु के मध्य में 2 या फिर 3 बंध हो या बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम 2 या फिर 3 बंध हो तो वे आसंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ससुरे ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने भैया? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। ये भैया 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। तो पहला तो नंबर 1 में होगा भैया, क्या आएगा? एल्कीन। क्या आएगा? एल्कीन, या फिर इसे हम ओलेफिन बोलते हैं। ओलिफिन, ओलिफिन, एल्कीन। ठीक है, ये हो गया एल्कीन। और दूसरा क्या होता है? नंबर 2 पे देख लो तो दूसरा आपका होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन, ALKYN, एल्काइन हो गया भैया का एल्काइन। तो पहले एल्कीन समझ ली थी भैया, एल्कीन का हुआ। ठीक है, एल्कीन। अब एल्कीन को समझने के नंबर 1 आपको छोटा सा लिखना पड़ेगा, एल्कीनो। एल्कीन क्या है? तो एल्कीन आपका है, फिर वही बोलेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य में द्विबंध पाया जाता है तो उसे बोलते हैं भैया एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो भैया एग्जांपल दे लेते फटाक से इसका। तो एग्जांपल क्या होता है? तो भैया मैं एल्कीन का एग्जांपल में ले जा रहा हूं यहां पर। एग्जांपल क्या होगा? यहाँ पे होगा एग्जाम्पल। दिखाई पड़ा सबको अच्छे से? एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल होगा इसका क्या कि भैया जब 2 कार्बन परमाणु के मध्य, ससुरा 2, कितने कार्बन हो? 2। 1 कार्बन, 2 कार्बन। पहले इसका सामान्य सूत्र समझ लेते हैं। इसका सूत्रवा क्या होता है? ले सूत्र में दिख रहा है, सूत्र भूल जाएंगे हम तो। लो भैया सूत्र देख लो। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है भैया सूत्र? CnH2n। ये लिखा हुआ CnH2n। ठीक है भैया, दिख रहा है ना अच्छे से? आ जाओ। तो भैया कह रहा है 2 कार्बन परमाणु, भैया CnH2n जितना कार्बन होगा उसका जस्ट दुगना होगा हाइड्रोजन, न कम न ज्यादा। तो भैया कार्बन 1 है तो 1 का दुगना 2 हो जाई, कार्बन 2 है तो 2 का दुगना 4 हो जाई। ठीक है, 3 बा 3 के दुगना 6 हो जाई। ठीक बा, जितना कार्बन बा ओके दुगना हाइड्रोजन हो जाई बस। ठीक है, आ जाओ। यहाँ कितने कार्बन है? 1। यहाँ कितना? 2 है। 1 2 कार्बन है ना बच्चा? जब 2 कार्बन है तो बच्चा देखो यहाँ पर 2, यहाँ 2 दूनी 4, तो 4। 1 इसको दे दीजिए कार्ब हाइड्रोजन, 1 और इसको, और 1 इसको दे दीजिए और 1 इसको दे दीजिए, बन जाएगा डबल बॉन्ड इनके बीच में। तो बन गया ना हो भैया 2 बंध, 1 बंध 2 बंध हो गया ना 2 बंध। यही का बाटे एल्कीन। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो तो मैं इसका ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये देखो एल्कीनमा का यहाँ उड़ा के ले गए भैया यहाँ पर। ठीक है, उड़ा ले गए हम उसको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो देख लो फटाफट। तो भैया क्या बोलेंगे? C2H4, कॉमा लगा सकते हैं C3H6, और लिख सकते हैं ऐसे C4H8, ऐसे C5H10। ये सब क्या है? एल्कीन है। एल्कीन एक उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल है। आपका इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। हमने 1 बना के दिखा दिया है, 2 बना के दिखा दिया है, बाकी अपने से बना ही लिया। ठीक बा हो? चल आगे। एल्काइन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिआबंध हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका। तो भैया देख लीजिए उदाहरण। एग्जाम्पल उदाहरण में आपका हो जाएगा तो C2H2 हो जाएगा और C3H4, और हो सकता है आपका
C4H6। कैसे? फिर समझो ध्यान से, बोलेंगे भैया कार्बन जितना है, वही C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, ठीक है, संख्या। तो कार्बन की जितनी संख्या होगी उसका दुगुना हाइड्रोजन होगा। जब दुगुना हो जाएगा उसमें से 2 घटा देना है, तो जो बनेगा वही होगा एल्किन, सॉरी एल्काइन यार। देखो कार्बन कितना 1 2, तो भैया 2 दूनी कितना होगा 4, तो 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो भैया बनेगा C2H2, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। बात समझ आई कि भैया जितना कार्बन होगा उसका दुगुना करेंगे हाइड्रोजन को, जब दुगुना हो जाएगा 2 निकाल ले वो में से, ठीक है। तो वही है ये, इसको देख लो भैया, सिंपल सा वही है कि 3 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो सिंपल से भैया जानते हो कार्बन के बीच 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो लगाओ यहाँ पे H कितना होगा, अगर 3 कार्बन है तो 3 दूनी 6, 6 में से फिर 2 घटा दो, कितना बचेगा 4, तो 4 दे दो भैया। ये देखो ऐसे बनेगा जी, लगाना ट्रिपल बॉन्ड कार्बन परमाणु के मध्य, तो यही कहावत है एल्काइनियम। किल है भैया 1 2 3 कार्बन बना, 3 दूनी 6 हो था, 6 में से 2 घटा कितना बची 4 तो बची। तो भैया देखो कितना हाइड्रोजन बा, हाइड्रोजन कितना बा 1 2 3 4, ले हो तो ना यार, बात समझा नहीं समझा? ऐसे सब आप कर सकते हो। यहाँ देखो C5 यानी 5 दूनी 10, हाइड्रोजन हो जाएगा 10, 10 में से 2 घट जाए कितना बचेगा 8 हो, कितना बचेगा 8। यही है भैया आपका एल्काइन। इतना